नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल ज्ञान दर्शन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मार्मिक कहानी लेकर के आया हुआ हूँ। उम्मीद है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को यह कहानी सोचने के लिए अवश्य ही मजबूर करेगी। आइए शुरू करते हैं। एक बार अमेरिका में तकरीबन 15 साल का एक लड़का एक जनरल स्टोर से कुछ सामान चोरी करते हुए पकड़ा गया। पकड़े जाने पर गार्ड की गिरफ्त से भागने की कोशिश में उससे स्टोर का एक शेल्फ भी टूट गया, लेकिन अंततः उसे पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसके बाद पुलिस ने उस बच्चे को न्यायालय में हाजिर किया। जज ने सबसे पहले बहुत गंभीरता से उसका जुर्म सुना और फिर लड़के से पूछा, तुमने क्या सचमुच कुछ चुराया था? जी हाँ, ब्रेड और पनीर का पैकेट। लड़के ने अपनी नज़रें नीची करके जवाब दिया। जज, क्यों? लड़का ने कहा, मुझे ज़रूरत थी। तो जज ने कहा, खरीद लेते। लड़के ने कहा, पैसे नहीं थे। जज ने कहा, घर वालों से ले लेते। लड़का, घर में सिर्फ माँ है, बीमार और बेरोजगार है, ब्रेड और पनीर भी उसी के लिए चुराई थी। जज, तुम कुछ काम नहीं करते? लड़का कहता है, करता था, एक कार धुलाई स्टोर में। माँ की देखभाल के लिए एक दिन की छुट्टी की थी तो मुझे निकाल दिया गया वहाँ से। जज, तुम किसी से मदद मांग लेते? लड़का, सुबह से घर से निकला था, तकरीबन 50 लोगों के पास गया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। बिल्कुल आखिर में मजबूर होकर एक कदम उठाया। बहस खत्म हुई। जज ने एक लंबी सांस लेकर फैसला सुनाना शुरू किया। किसी भी तरह की चोरी बहुत शर्मनाक जुर्म है, लेकिन बच्चे के इस जुर्म के लिए हम सब और हमारा समाज भी बराबर के जिम्मेदार हैं। अदालत में मौजूद हर शख्स मुझ सहित मुजरिम है, इसलिए यहाँ मौजूद प्रत्येक शख्स पर $10 का जुर्माना लगाया जाता है। $10 दिए बगैर कोई भी कोर्ट रूम से बाहर नहीं निकल सकेगा। ये कहकर जज ने $10 अपनी जेब से बाहर निकालकर सामने मेज पर रख दिए और फिर पेन उठाया तथा लिखना शुरू किया। इसके अलावा मैं स्टोर पर $1000 का जुर्माना करता हूं कि उसने एक भूखे बच्चे की मजबूरी को न समझते हुए गैर इंसानी सलूक कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि प्रत्येक नागरिक की समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी बनती है और वो इससे बच नहीं सकता। अगर 24 घंटे में जुर्माना जमा नहीं किया गया तो कोर्ट स्टोर सील करने का हुक्म दे देगी। इसके साथ ही जुर्माने की पूर्ण राशि इस लड़के को देकर कोर्ट लड़के से माफ़ी तलब करती है। फैसला सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद लोगों के आंखों से आंसू तो बरस ही रहे थे। उस लड़के की भी हिचकियां बच गई। वह लड़का बार बार जज को देख रहा था, जो अपने आंसू छिपाते हुए अदालत से बाहर निकल गए। मित्रों, ये समस्याएं हमारे भी देश में हैं, अतः कभी भी ऐसी कोई समस्या दिखाई दे, कोई मजबूर बच्चा दिखाई दे, तो उसकी मदद हमें परिस्थिति को देखते हुए मदद उसकी अवश्य करनी चाहिए। उम्मीद है इस कहानी से आप लोगों को कुछ प्रेरणा अवश्य मिली होगी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा। चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं आगे ऐसी ही और भी कहानियाँ लेकर के आप लोगों के लिए आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।